मगर आजसू के साथ कभी भी ईचागढ़ सीट के लिए तालमेल नहीं हुई। ईचागढ़ अपवाद में रहा और वो बीजेपी की सीट रही है तो बीजेपी की ही रहेगी। तो पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का जो निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। चंपाई सोरेन जी कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो इससे भाजपा को कितना फायदा हो रहा है? मतलब मगर हम लोगों को फायदा मिलेगा चंपाई जी के आने से। चंपाई सोरेन जी के भाजपा में आने से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी को साइड लाइन कर दिया जा रहा है। ऐसा कोई भी बात नहीं होती। पार्टी जब भी बात करती है या सारे टर्म एंड कंडीशन देख। भाजपा के पास अभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की फौज है, बाबूलाल मरांडी हो, चंपाई सोरेन हो, अर्जुन मुंडा जी हो, और तो अब इसमें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी हाल ही में ईचागढ़ में कुछ कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे उन्होंने खुलेआम कह दिया था अगर आप ईचागढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो आप जीत सकते हैं। निश्चित रूप से। सर आते हैं अब हेमंत सोरेन जी पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फिफ्थ पिलर न्यूज़। झारखंड की राजनीति इस वक्त उफान मार रही है। बहुत सारे नेता जेएमएम से भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। भाजपा का दारोमदार इस बार झारखंड के लिए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को थामा गया है और शिवराज सिंह चौहान भी प्रभारी बने हुए चुनाव के लिए। तो इसमें कोल्हान भाजपा इस बार कैसे भी जीतना चाहती है। तो आज हम आए हुए हैं हमारे ईचागढ़ के पूर्व विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता अरविंद सिंह जी के पास। आज हम इनसे ईचागढ़ विधानसभा के बारे में बात करेंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल बेसिक सा रहेगा कि भाजपा के नेता हैं आप, अरविंद सिंह पूर्व विधायक रह चुके हैं, 3 बार आप विधायक रह चुके हैं ईचागढ़ से। आप झारखंड के कद्दावर नेता हैं, तो इस वक्त आप कर क्या रहे हैं? आपका दिन पार्टी की जो कार्यक्रम चल रही है उसमें हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। बराबर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रोग्राम चल ही रहा है। अब दूसरा क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं और फिर जो लोग आते हैं पॉलिटिकल हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो लोग आते हैं, उनसे अपनी बातें होती है। राजनीतिक हालात क्या है नहीं है झारखंड की, कोल्हान की, खासकर कोल्हान पे हम लोग फोकस करते हैं। और जैसे सर कि आप ईचागढ़ विधानसभा से बहुत बार चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं। इस बार ऐसी खबरें आ रही हैं कि आजसू के साथ तो गठबंधन है ही भाजपा का। आजसू ईचागढ़ सीट की डिमांड कर रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि अगर आजसू के खेमे में ये सीट चल जाती है तो इस पर आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? इस पे तो पार्टी को नहीं लेना है, मगर आजसू के साथ कभी भी ईचागढ़ सीट के लिए तालमेल नहीं हुई है। तालमेल हुई भी है तो उसमें ईचागढ़ अपवाद में रहा और वो बीजेपी की सीट रही है तो बीजेपी की ही रहेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने 2019 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप ईचागढ़ से चुनाव लड़े थे। आप चौथे स्थान पर थे, जो अच्छा ही प्रदर्शन था आपका। लेकिन आप वहां किस जगह बैक हो गए और उससे आप इस चुनाव में कैसे सुधारेंगे? आपको क्या लगता है? पिछले बार इंडिपेंडेंट थे, काफी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो हम दूसरे ईवीएम में चल गए। उनको लगता हमारे जो सपोर्टर थे उनको दिक्कत हुई। उसमें आगे में हमारा 407 था, पीछे एक बस थी, बीच में हम टेम्पो थे। तो ये सब सारी चीजों के चलते बहुत सारे लोग को नहीं समझ पाए और इधर उधर वोट दिया। अगर शायद पार्टी से लड़े रहते तो फिर ये स्थिति नहीं होती। इस बार आप भाजपा में बहुत एक्टिव हैं, आप ईचागढ़ से भी बहुत एक्टिव हैं। आपकी हमें बहुत सारी खबरें सुनने में आ रही है, आपने जैसे तिरंगा यात्रा भी निकाली थी, तो ये सब सुनने में आ रहा है। तो इस बार आपको टिकट मिलने की संभावनाएं पे आपको क्या लगता है कि अगर आपको मिलता है या पार्टी किसी और को देती है? पार्टी को निर्णय लेना है, जो पार्टी निर्णय लेगी फिर उस पर हम लोग चलेंगे, क्योंकि अभी नेशनल पार्टी है, यहाँ की रीजनल पार्टी भी वही है, नेशनल पार्टी भी वही है। तो पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का जो निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। सर आते हैं अब थोड़े हेमंत सोरेन जी पर। हेमंत सोरेन जी ने जो ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का मतलब लॉन्च कर दिया है,
तो इससे लगता है कि वो महिलाओं वोट बैंक को अपने तरफ आकर्षित। ये मैया सम्मान योजना को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है ये कैसा योजना है? जो इसकी बेनिफिट मिलनी चाहिए उनको उनको नहीं मिल पाएगी। काहे कि 2019 में जो घोषणा पत्र था इनका, इलेक्शन जो लड़ रहे थे उसी टाइम इस घोषणा पत्र में था, और आज मोटा मोटी 4.5 साल, 4.25 साल हो गए। अब 1-2 महीना अभी लॉन्च किए और अभी देना स्टार्ट किए, फिर अगले महीना तक चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो इन्होंने ठगने का प्रयास किया, ये गुमराह हो गए। इनको उसी पीरियड में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी। तो लोग समझ रहे हैं ये पॉलिटिकल स्टंट है, अपना बेनिफिट के लिए ये सारी चीजों को कर रहे हैं। सर, अभी जैसे चंपाई सोरेन जी कोल्हान टाइगर कहे जाने वाले भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो इससे भाजपा को कितना फायदा हो रहा है? मतलब लग रहा है कि भाजपा इस बार कोल्हान में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़े आदिवासी नेता है। जेएमएम से उनके ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, 25 साल के विधायक। निश्चित रूप से उसका फायदा मुझे मिलेगा। और दूसरा बात है, लोगों की सिंपैथी उनके साथ रही। 2-3 महीने की बात थी और वो सीनियर मोस्ट थे, तो हमको लगता है वो कंटिन्यू रहते तो फिर ये सारी चीजें नहीं होती। तो कहाँ मतभेद हुआ, किस कारण हुआ, ये तो मुझे पता नहीं, मगर हम लोगों को फायदा मिलेगा चंपाई जी के आने से। सर, और एक खबर वो बहुत चर्चा में है कि चंपाई सोरेन जी के भाजपा में आने से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी को साइड लाइन कर दिया जा रहा है। इस पर कुछ प्रक्रिया है आपकी? ऐसा कोई भी बात नहीं होती। पार्टी जब भी बात करती है या सारे टर्म एंड कंडीशन देख कर और सब लोगों की है वहाँ से, तो हमको लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। सब पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार ही चलेगा। भाजपा के पास अभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की फौज है, बाबूलाल मरांडी हो, चंपाई सोरेन हो, अर्जुन मुंडा जी हो, और तो अब इसमें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? अभी बहुत सारे विवाद हो रहे हैं कि अभी इनको साइड कर दिया जाएगा, इनके आने से उनको बढ़ा दिया जाएगा। तो एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा झारखंड में कौन लगता है? ये पार्टी निर्णय लेगी इस पर। सर, और एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। 2014 से 19 के रहे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, अभी जो वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं, कार्यकर्ताओं के बीच ये भी चर्चा है कि वह झारखंड की राजनीति में वापस एंट्री करने वाले हैं। तो इससे अगर वो आते हैं तो क्या असर, मतलब फायदा होगा? ये उनका अंदरूनी मामला, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इस पे बड़े नेता हैं, सीएम रह चुके हैं, तो ये उनके। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है सर, महिलाओं वोटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। महिला वोटर हो जाए, चाहे कुर्मी वोटर हो जाए, चाहे आप मुसलमानों को भी ले लें, वो भी अच्छे संख्या में वोट देते हैं। तो सविता महतो जो ईचागढ़ की पहली महिला विधायक बनी है, पिछले बार वो जीती है। अगर इस बार आपको टिकट मिलता है या भाजपा के किसी भी प्रत्याशी का लड़ना है, तो इसके लिए महिलाओं के लिए आपकी क्या रणनीति बन सकती है? उनको उनके लिए क्या फायदेमंद योजनाएं के बारे में आप सोचते हैं, या फिर कुछ काम के बारे में? हम लोग अटैच हैं, जो भी समस्या होती है महिलाओं की, पर्सनल हो फलना हो, हम लोग बड़ी स्कीम तो नहीं बना सकते हैं, तो पार्टी लेवल पे बनती है, मैनिफेस्टो उसमें आता है क्या क्या हमारी योजना है। अगर हम लोग सारे जगह कांटेक्ट में हैं, आम पब्लिक से, महिलाओं से, बच्चों से, जो भी है जिनकी भी जो समस्या रहती है हम लोग अपने स्तर पे निदान करते हैं। तो एक परिवार जैसा है। मेरी सबसे ज्यादा लंबी अवधि तक हमने रहा, 33-34 साल से ईचागढ़ से अटैच है, और गांव में रह रह करके हम लोगों ने काम किया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया, वो इलाका पे गार्जियनशिप की जरूरत है, एक विजन क्लियर होना चाहिए। और हमको लगता है जितनी सारी चीजें हम लोगों के पास, वो आगे आने वाले दिन में एक आदर्श विधानसभा बनेगा, काफी डेवलप करेगा, ये सब सारी चीजें होगी। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी
हाल ही में ईचागढ़ में कुछ कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पे उन्होंने खुलेआम कह दिया था कि ईचागढ़ से हरिलाल महतो जी उनके उम्मीदवार रहेंगे एनडीए। सारे लोग सोचते हैं, सारे लोगों का है कि ये सीट हमारी हो, अपना उनका है। अब ये तो जब अलायंस होगी, बातें होगी, तब उसमें निर्णय लिया जाएगा। आप ईचागढ़ से चुनाव लड़ने के लिए कितना तैयार हैं? हम लोग तैयार रहते हैं, हम लोग तो सालों भर वहाँ के लोगों से अटैच रहते हैं ना। डेली मेरी आधी, अभी थोड़े देर के बाद अभी कुछ लोग आ भी गए हैं, रोज 10, 20, 50 आदमी जिनकी जो समस्याएं होती है लेकर के आते हैं, तो हम लोग अटैच हैं उनसे। और उसके बाद सेकेंड हाफ मोटा मोटी हम लोग जाते हैं उस इलाके में, जहाँ भी जो भी प्रोग्राम रहता है। अगर आप ईचागढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो आप जीत सकते हैं? निश्चित रूप से, निश्चित रूप अगर पार्टी से टिकट मिलेगी तो निश्चित रूप से जीतेंगे। और झारखंड में इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की सरकार।